हेलो स्टूडेंट आपको एक बार फिर स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10 की गणित के सारे क्वेश्चन आपको ऑर्डरली या कह सकते हो क्रम से सभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और साथ में सारे कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे उसमें अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का डेरिवेशन कहाँ से आया, कैसे आया, कोई सवाल कैसे बनता है, मतलब उसके सारे बेसिक को आपको अच्छे से एनालाइज करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके अगर बोर्ड एग्जाम में हर एक चीज पहले तो क्वेश्चन जो आएगा वो तो कर ही लोगे, और जो अगर बेसिक उसका जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो वो ऑलरेडी से आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, आपका अब एक्सरसाइज पहुंच गए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे हम पहुंचे हैं 3.2 के दूसरे क्वेश्चन पर। मानिए पहले में 6 क्वेश्चन थे जिसको आपको करा दिया गया है, अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन से आपको सॉल्व कराया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 में आपका दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, दूसरा का हल। तो उसमें पहले जो दी गई है, यानी दो समीकरण दिए गए हैं, तो अब लिख लो पहले दिए गए समीकरण। तो भाई दिए गए समीकरण हैं क्या? तो दिए गए जो समीकरण हैं आपके पास वो है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 -24। 2x + 3y, हाँ 3y = कितना 11, और उसके बाद दूसरा दिया है 2x - 4y = -24, ये दिया हुआ है, ये दो समीकरण दिया हुआ है। अब इसके बाद कर है, यानी इसको हम पहला, इसके बाद ये दूसरा, ये पहला समीकरण मान सकते हैं। फिर इसके बाद कराए, अगर इनका हल निकल जाए, मतलब इनको हल करिए भाई, जैसे भी विधि से आप प्रतिस्थापन विधि पढ़े हो, यानी ये एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन का ज्यादा यूज है, तो प्रतिस्थापन विधि से इनका हल ज्ञात करना होगा। कोई ना कोई x या y का वैल्यू आएगा, यानी इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा और y का भी कोई वैल्यू आएगा, और दोनों वैल्यू ध्यान दीजिएगा अपना आएगा जो करा। उन वैल्यू के लिए एक यम का मान ऐसा रखिए, यानी एक यम का मान ज्ञात करना है फिर से, यानी इन दोनों का जो वैल्यू आ गया उसके बाद यम का ऐसा मान रखना है, यम का मान ऐसा रखना है कि आपका कितना y बराबर mx + 3 इसको फॉलो करे, यानी इतने को ये इसको कह सकते हो अनुकरण करे, फॉलो करे, यानी उस पर रखे, तो ये समीकरण संतुष्ट होना जाना चाहिए, ये वाला चीज। तो यम का कोई ऐसा वैल्यू रख दो। तो पहले हम करेंगे क्या, सिंपल सी, मतलब हमें जब हम x और y का, यानी इस पूरे चीज को रखने के लिए आपको ध्यान, ये m का मान ज्ञात करने के लिए अगर y का भी मान मालूम हो जाए और x का भी कोई अंगगणितीय मान मालूम हो जाए, तो समझ जाओ ये भी एक समीकरण है। गायब कौन रहेगा? केवल यम, और यम का मान आराम से निकल जाएगा। यम गायब रहेगा, पश्चांतर उत्साहन करके आंसर निकाल लेंगे। तो पहला हमारा काम वैसे ही दिख रहा है कि हमारा काम पहले है क्या है, एक्स वाई का मान निकालना। तो चलिए भाई हम चलते हैं अपने टारगेट की ओर। एक्स वाई का मान निकालने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से ही शुरू करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, समीकरण नंबर कोई एक उठा लो। समीकरण नंबर एक ही उठाना चाहते हो, चलो एक ही उठा लेते हैं। एक के अनुसार, या एक से लिख सकते हो, बताओ कितना हो जाएगा। 2x + 3y = 11, यही है भाई। अब हम 3y को हम भेज दे उधर, तो हो जाएगा अगला क्या, 2x = 11 - 3y, यही हुआ। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये वाला टर्म में दो गुणांक लगा हुआ है, तो ये केवल x होना चाहिए यहाँ, तो x अकेले रखेंगे तो इसके बीच में गुणा है, उधर जाकर अपॉन बना लेगा, अंतर 11/3y अपॉन के कितना 2। अब ये आपका x का मान y के रूप में ज्ञात हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा, x का मान y के रूप में। अब यही मान जानते हो कि दूसरे समीकरण में किससे, ये पहले से आया है तो दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा, यानी x बराबर यही जो आया है 11 - 3y अपॉन के 2, किस समीकरण, समीकरण नंबर 2 में, यहां अब लिख लो, अब हाँ 2 में रखने पर, तो रख लीजिए भाई, कितना रखते हैं,
तो समीकरण 2 है क्या, 2 इंटू 2 यक्स है, 2 इंटू यक्स की जगह यक्स मत रखो ये, क्योंकि आपने कहा रहा है कि भाई 2 की जगह यक्स की जगह हम ये रखना चाहते हैं। यहां लिखो ना, यहां समीकरण सही से लिखते हैं, समीकरण, हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां हो जाएगा इंटू कितना 11 माइनस 3y अपॉन के फिर से कितना 2 माइनस 4y इक्वल टू कितना -24, यही है। 2 से 2 कट गया भाई, 2 से 2 मर गया। अब यहां बचा बस 11, क्योंकि नीचे ऊपर कट गया, बस 11 माइनस 3y, यानी अगले स्टेप में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा 11 माइनस 3y फिर से -4y इक्वल टू कितना -24, यही है। अब दोनों वैल्यू क्या है आपका निगेटिव ही है, तो जानते हो एक उधार है अगला भी उधार है, तो उधार में उधार कभी घटता नहीं है, वो जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये -3 और -4 जोड़ोगे तो -7 निकल कर आएगा, तो -7y इक्वल टू कितना -24। अब एक काम करते हैं 24 को इधर और 7y को उधर ले आ जाते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा 11 प्लस 24 बराबर कितना 7y, यही हो गया। अब हम यहां पर सॉल्व कराते हैं, ये चीजें इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या है आपका 7y इक्वल टू ये 11 और 24 को जोड़ोगे तो टोटल मिलेगा 35, यानी 7y बराबर कितना 35, 7 इक्के में 7, 7 पचे 35, y का मान निकल गया कितना 5। अब ये ध्यान दीजिएगा कि y का मान जब 5 आया है तो अभी y का मान निकला है। अब x का मान निकालने के लिए इसी x के मान पर रख दो, y बराबर 5, समीकरण नंबर को किस, अरे समीकरण नहीं, कॉमा देकर x के मान में रखने पर, x के मान कौन सा, वही ब्रैकेट में लगा सकते हो 11 माइनस 3y अपॉन के 2 में रखने पर रख दो भाई, तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 5 बटे कितना 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 बचे 15 हो जाएगा, 15 माइनस में होगा और घटाओगे तो हो जाएगा -4 बटे 2 और काट दिए तो आपका -2 आंसर आ गया। तो आपको x और y का मान निकल चुका है, जो कि आपको ज्ञात करना था। x बराबर -2, y बराबर कितना 5 निकल गया है। अब कह रहा है यम का मान, यहां लिखेंगे यम के लिए पहले जो दिया है, यम के लिए कंडीशन क्या दिया है, तो यम के लिए लिखा है y बराबर mx प्लस 3, यही लिखा है। अब यहां फिर से यही मान सब्स्टिट्यूट कर दो, यम का मान निकल जाएगा। यहां लिख सकते हो इतना है, ये क्या दिया है। अब कह सकते हो x बराबर, या इसको थर्ड समीकरण मान लो ना, है यहाँ थर्ड समीकरण मान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। x बराबर -2 तथा एक और है y बराबर 5, इसमें समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जैसे ही रखोगे तो ध्यान दो y की जगह आपको कितना रखना है 5, m की जगह कितना रखना है नहीं मालूम है, वही तो ज्ञात करना है। x की जगह कितना रखा है -2 प्लस 3, यही हुआ। -m का 2 के साथ, -2 का m के साथ रहो तो -2m हो जाएगा, और -2m को जानते हो कि यहाँ तो निगेटिव है, इधर आने पर पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है 5 प्लस 2m बराबर कितना 3। अब एक काम कर देते हैं कि 5 को भी ले जाते हैं उधर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2m बराबर कितना 3 माइनस 5, और यहां से बचेगा आपका कितना 2m बराबर कितना भाई, तो 3 प्लस वाला कम है माइनस वाला ज्यादा है तो -2 बचेगा। अब ध्यान दो तो आपका m यानी अगला स्टेप में m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -2/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो -1 मिलेगा, जो कि आंसर यही है। m का मान जो ज्ञात करना था वो है आपका -1, तो यही है आंसर। आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं, इसको पॉज करके उतार सकते हैं। जी ये आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस समझने की फेर है। मतलब आपका काम एक तरीके से प्रतिस्थापन विधि, हालांकि इसको कंडीशन नहीं दिया है कि आप प्रतिस्थापन विधि से ही हल करिए, तो अगर ये बोर्ड में आपके आ जाता है
तो आप वहां विलोपन का भी यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से हो जाता है इससे। ठीक है, लेकिन अभी तो भाई हम प्रतिस्थापन के लिए एक्सरसाइज है इसलिए प्रतिस्थापन रख दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जब आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट रहेगा तो आप चाहे जिस विधि से, जहां कंडीशन ना दे कि प्रतिस्थापन से ही करना है विलोपन, तो खास करके याद रखिएगा विलोपन का ज्यादा यूज करने का प्रयास करिए, उससे जल्दी आंसर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तीसरे के पहले का हल, तो ध्यान दीजिएगा पहले दिया गया है, ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्न है भाई बना हुआ शब्द में है तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या, प्रथम शर्त, या प्रथम शर्त से लिख लो, या प्रथम शर्तानुसार भी लिख सकते हो, शर्तानुसार। तो ऐसे तो प्रथम शर्त बोलते हैं, शर्त का मतलब स्टेटमेंट कह सकते हो। यहाँ स्टेटमेंट का मतलब आप उसी शर्त, जो शब्द कहेगा उससे जो बनेगा, आप क्योंकि आप कहीं ना कहीं मानो, सॉरी शर्त अभी मत मानो, अभी थोड़ा सा पहले मान लो कि कौन सा चीज यक्ष मानना चाहते हो, कौन सा भाई। कह रहा है दो संख्याओं के अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यानी कोई दो संख्याएं हैं उनका अंतर 36 है। जैसे मैं कहा दिया यार कि कोई संख्या है, मान लो मैं कहा 5 है उनका, तो जैसे वो संख्या हो सकती है 10 और क्या हो सकती है 15। सोच लो, तो इनका अंतर यानी बड़ी संख्या कौन है 15, 15 माइनस 10 करते हैं तो रिजल्ट कितना मिलता है 5। लेकिन मैं इसको गायब कर दूं तो मैं ये अब सिर्फ क्या, ये संबंध सिर्फ ये 10 और 15 के लिए नहीं भाई, हम 25 और 30 भी ले सकते हैं, इनका भी अंतर कितना होगा 5 ही मिलेगा अगर बड़ी संख्या। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि यार दो संख्याएं जब बोल देता है आपका क्वेश्चन, एक संख्या अपने आप बड़ी रहती है, तो कोई संख्या, तो हम यहाँ पर तो अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, जानते हैं समीकरण बनाना है, तो कोई एक संख्या को हम यहाँ मानेंगे क्या, यक्स, एक वाई मानेंगे। अब डिपेंड करता है आपको कि वाई को बड़ा मानना है या यक्स को। तो सीधी बात है, एक संख्या जब हम बड़ी जिसको मान लेंगे, अगर हम यक्स को बड़ा मान लिए तो यक्स माइनस वाई, यानी अंतर करने का मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, इसका अंतर दिया है कितना 36। यानी पहला समीकरण बनाने के लिए ये स्टेटमेंट के अनुसार माइंड में ही सोच लेंगे कि यार इन दोनों का अंतर यानी घटाना दिया बराबर है किसके 36, वही तो कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 36 है। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी जो है वो गुना है भाई, बड़ी संख्या जो है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी आपका यक्स ही माने हो, तो यक्स बड़ी है किससे, वाई से। तो मैं ऐसे समझ लो कि मैं एक संख्या मैं ऐसे मान लिया कि यार एक छोटी संख्या मान लिया, मान लो 3, और 3 का मैं कहा 5 गुना, तो यहाँ तुम 3 गुणे 5 कर दो, तो 3 पचे कितना हो जाता है, 3 पचे 15 हो जाता है। तो जब गुना शब्द बोला जाता है तो 5 गुना मतलब 15। अब मैं सीधी सी बात है, मैं ये दो संख्या लिया 15 और 3, तो इसमें कंपेयर करने पर ये जब इसके बराबर कह दूं कि यार 3 का ये 15 कितना गुना है, तो 5 गुना, तो 5 गुना जब ये इस बराबर के बड़े को चिन्ह को हटाना होगा और बराबर का लाना होगा, तो छोटी संख्या में जितना गुना कहे उतना कर दो। जैसे 3 बचे 3 गुणे 5 कर दो, देखो अब ये चिन्ह हटकर बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ही स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है यार ये बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। यानी गुना शब्द किसमें लगाएंगे, जो गुणा करेंगे वो छोटी संख्या में, यानी y में हम 3 गुना, जैसे इसमें हम छोटी संख्या में गुना किए तो बराबर हो गया, तो यहाँ अभी हम 3 गुना करके ये बराबर कर सकते हैं। यानी दूसरा स्टेटमेंट के अनुसार ये समीकरण बनेगा, ये है ये, तो आपका कितना हो गया, यानी x बराबर 3y, और 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना 0, यही होगा। या इसी पर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि प्रतिस्थापन करना है तो इसी पर छोड़कर आंसर ला सकते हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये दोनों बनाने का तरीका था, मेरे कहने का मतलब था कि समीकरण को बनाने का तरीका आप उसको माइंडली स्टेटमेंट में पढ़ोगे, लेकिन ये तो रफली मैंने बता दिया। अब मैं आपको एकदम बढ़िया से बता रहा हूं कि यहां पर हम पहले कैसे मानेंगे। माना, यहां लिखोगे माना दो संख्याओं जिसमें बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या
यक्स तथा छोटी संख्या, संख्या कितनी है भाई, संख्या y है, इतना हम मान लेंगे। फिर इसके बाद अब स्टेटमेंट लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या है, इनका अंतर या दोनों संख्याओं का अंतर, अब उतना लंबा नहीं लिख रहे, बस इनका अंतर लिखा है। इसका अंतर किसके बराबर है, 36 के बराबर है। इसका अंतर किसके बराबर है, 36। इनका अंतर मतलब जो दी गई संख्याएं हैं, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 36। ये पहला समीकरण बन गया, यहां पहला दिखा दो। अब कह रहा है छोटी संख्या, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार पर बड़ी मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या कहीं ना कहीं छोटी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या x माने हैं तो x लिख देंगे, और छोटी संख्या y, तो y में हम 3 गुना कर दे। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हो, पहले शब्दों में ही बनाना हो तो लिख दो ऐसे, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है, बराबर इधर लिख दो छोटी संख्या, छोटी संख्या का कितना 3 गुना ना, गुना 3 करो और बराबर ला दो, यानी यह अब रखोगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 3y मिल गया। और ये समीकरण नंबर 2 बना लो। अब समीकरण नंबर 2 में खुद x का मान 3y है, x का मान कितना है 3y, या इसमें रख सकते हो, रख सकते हो, यहां लिख सकते हो समीकरण नंबर 2 के अनुसार कितना है भाई, x बराबर 3y है। किसमें, समीकरण नंबर है यानी के अनुसार x बराबर 3y समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख लो भाई, रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी x नहीं लिखना है, x की जगह 3y लिख दो, हो जाएगा 3y माइनस y बराबर कितना 36। अब यहां से 3y में से y घटाओगे तो आएगा 2y, 2y बराबर 36, और 2 से 36 को काटोगे तो y बराबर आ गया कितना 18, कितना आ गया 18। एक आंसर आ चुका है। अब दूसरा आंसर के लिए हम क्या करें, इसी में रख दें। अब लिखेंगे अब पुनः कितना x, ठीक है, x बराबर 3y में कितना y बराबर 18 रखने पर, y का मान या y का मान 18 रखने पर इतना लिखोगे, उससे अच्छा है y बराबर 18 रखने पर, बस लिख लो रखने पर, ठीक है। अब रख दो, तो यहां पर कितना 3y है, y की जगह बस 18 रख दो, तो यानी x बराबर हो जाएगा 3 गुणे कितना, 3 गुणे 18 बराबर कितना आएगा, तो 3 18 3 54, यानी x बराबर आ गया, x बराबर 54। आपका दोनों आंसर कंप्लीट हो गए, एक आंसर आपका 18, एक आंसर 54, मतलब बड़ी संख्या 54 है, छोटी संख्या 18 है। बस यही क्वेश्चन था, आपका निकल गया है। जो संख्या ने याद करनी थी वो निकल गई। प्रतिस्थापन विधि है, वहां प्रतिस्थापन है, क्योंकि आप रखने शब्द जो करते हो वहां पर प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हो, तो प्रतिस्थापन विधि ही है, आप समझ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है भाई। तो हमने बताया कि ये सारे क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल है, मतलब इसके पूरे सेंटेंस को समझिए, उसके अनुसार अपने आप कोई ना कोई समीकरण निकल कर आएगा, और उस समीकरण को हल कर देंगे तो अपने आप आंसर भी आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस समझने का फेर होता है। चीजें समझना अगर आपको आता है उसको कि वो क्वेश्चन कह रहा है, तो आप बिल्कुल आसानी से आप समीकरण बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन करा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, ठीक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, पहले संपूरक कोण समझते हैं क्या होता है। संपूरक, तो संपूरक का मतलब क्या होता है, ठीक है, संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब होता है आपका, इसको ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो संपूरक कोण जो होता है वो
होता है कि यानी दो कोणों का योग, सुनो, संपूरक कोण कौन होते हैं? जब दो कोणों का, ठीक है, या ऐसे कर सकते हो दो आसन्न कोणों का, आसन्न कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। ध्यान ये आसन का मतलब होता है एक ही पर उपस्थित हो, मतलब सटा हुआ। जैसे मैं कहा यार इधर कोई कोण है, चलो 60 अंश में कहा, इधर 60 अंश है, तो निश्चित है इधर कितना? 120 अंश होगा। अब 60 और 20 मतलब सीधी बात है, ये एक रेखा है और एक रेखा है तो टोटल 180 अंश, क्योंकि रेखा पर कभी भी सिर्फ एक सिंगल रेखा खींच देते हो तो दोनों तरफ से एंगल अगर माना जाता है तो आधा चक्र माना जाता है। ये 180 अंश का होता है। तो वही यानी 180 अंश को मैं अब कभी भी देखो कैसे भी डिवाइड कर सकता हूं। मैं इसी के एकदम सटा हुआ निकाल सकता हूं, या इससे मैं एकदम परपेंडिकुलर बांट सकता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, तो लंबवत में 90 का बढ़ जाता है एकदम बराबर। तो एक कंडीशन आता है बराबर आता है, लेकिन और बाकी तुम किसी भी, चाहे इस दिशा में काटो इसको, चाहे इस दिशा में बांटो, तभी भी एक छोटा कोण बन जाएगा और इधर बड़ा बन जाएगा। यानी हमेशा एक कंडीशन होता है कि जब दो कोण, तो उन्हें यहां थोड़ा सा, उन्हें संपूरक नहीं, उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, ठीक है। ये आप पॉइंट नोट करिएगा, संपूरक हर जगह मिलता है, आप ऑलरेडी से पढ़े होंगे या पढ़े नहीं होंगे तो ये नोट कर लीजिएगा। क्या कर रहा है भाई? जब दो कोण, तो अब अगर मैं कहूं दो कोण रहेंगे तो यानी हम इसका सिंबल फॉर्म वैसे लेते हैं, ठीक, एक θ1 है और एक θ2 है, और इन दोनों का योग कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए। तो अब किसका संपूरक कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसा मत कर देना कि सर जी 180 अंश ही संपूरक है ना भाई, इसको संपूरक नहीं बोलते। संपूरक इन दोनों कोणों को बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे का, यानी ऐसे कह सकते हो θ1 का संपूरक कौन है? θ2 है। या θ2 का संपूरक कौन है? संपूरक कौन है? θ1 है। यानी कह सकते हो 60 अंश का संपूरक 120 अंश, या 120 अंश का संपूरक 60 अंश है। ये एक दूसरे में होता है भाई, तो ये संपूरक कहलाते हैं। यानी दोनों कोणों का जब योग तो होता है 180 अंश, लेकिन याद रखिए संपूरक एक दूसरे के खुद में परस्पर होते हैं, परस्पर, ठीक है। तो परस्पर ही क्या होता है? वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यानी कह सकते हो इसको θ1 को पूरा करने वाला θ2, या 60 को मतलब संपूरक बनाने के लिए कौन है? 120 को संपूरक बनाने के लिए कौन है? 60 अंश। ये तो हम एक दूसरे का कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई, तो जब हम संपूरक बोला तो एक कोण को ही मान लो, x मान लो, y मान लो, या जिसके रूप में मानना चाहो तो उसके रूप में मान लो। तो यहां पर मान लेते हैं, माना दोनों संपूरक यहां हल लिख दे रहे हैं, हल, ठीक है। संपूरक कोण क्रमशः, ठीक है, अरे यार क्या लिख रहे हैं, क्रमशः कौन कौन? x तथा, यानी x अंश लिखना क्योंकि कोण अंश में चलता है, y अंश है। तो अब ध्यान दीजिएगा, संपूरक कोण का योगफल ही, संपूरक कोणों का योगफल ही कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा है उसके आधार पर कह सकते हो। तो पहला समीकरण क्या बनेगा? तब लिखकर ऐसे लिख लो, x अंश प्लस y अंश बराबर कितना? 180 अंश
आपका ये प्रथम तदनुसार कर दो, या वैसे भी कर सकते हो कि इसमें आप एक समीकरण बन गया। अब दूसरा आपका खुद क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो, जैसे अभी मैंने कहा यार ये दो संपूरक कोण हैं, एक 60 अंश का है, एक कितना है 120 अंश का है। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि इसमें से एक संपूरक कोण, अब मैं इसका मैं ओरिजिनल वैल्यू ना बोलकर ऐसे बस बोल दूं, इसमें एक संपूरक कोण, एक संपूरक कोण, पूरक कोण दूसरे से कितना अधिक है, दूसरे से कितना 60 अंश, क्योंकि ये 60 है, अगला भी देखो तो 60 में कितना जोड़ोगे, 60 जोड़ोगे तभी तो अगला 120 मिलेगा, तो 60 अंश अधिक है, मैं ऐसे बोल सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे किया होता कि भाई मान लो इतना नहीं, ये मैं सिंपल सा मैं इतना ले जाऊं और थोड़ा सा एंगल बढ़ा दूं और मैं कहूं यार ये कितना है, ये कितना है, ये है आपका 80 अंश, कितना है 80 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहोगे सर ये तो हो जाएगा आपका 110 अंश, अच्छा नहीं ना 110 अंश नहीं 100 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 अंश, तो 100 और 80 यही हुआ भाई। अब हम कह सकते हैं कि सर इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक कोण जो है दूसरे कोण से, यहां पर मैं कह सकता हूं एक कोण, एक संपूरक कोण दूसरे से कितना अधिक है, दूसरे से 20 अंश अधिक है, ऐसे देख लो छोटी संख्या। अब यही तो यहां पर सीधी बात है, यानी 100 छोटे वाले यानी 80 से कितना अधिक है तो 20, यानी छोटे संख्या में हमेशा 20 जोड़ना है। तो वही चीज हम मान लेंगे, इसमें से किसी एक को बड़ा मान लो, चाहे जिसको मान सकते हो, कोई कंडीशन आपके लिए, क्योंकि आंसर तो वही आएगा। अगर y को बड़ा मानोगे तो y का बड़ा मान आएगा, और x को बड़ा मानोगे तो x को बड़ा मान लोगे। तो यहाँ पर हम इसी के बाद ये पॉइंट नोट करते रहिए, क्वेश्चन लगाने का थिंकिंग पहले बनाइए बस। अब इसके बाद ये इरेज कर देना है अपना, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब इसमें से एक बड़ा मान लीजिए, माना x अंश इज ग्रेटर देन y, तब कह सकते हो, तब प्रश्नानुसार एक और शर्त दिया है, प्रश्नानुसार शर्त क्या है भाई, यही कि जो एक कोण है, इसमें एक कोण जो बड़ा कोण होगा वो छोटे कोण से, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अंश अधिक है। तो यानी कह सकते हो बड़ा कोण और इधर लिख दो छोटा कोण कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है 18 अंश, तो इसी में 18 जोड़ दो। अब यहां पर अपने आप आ जाता है क्या, बराबर। जैसे छोटे में, क्योंकि उतना ही कोण तो वो छोटा है ना, 18 अंश का ही तो अधिकता करना पड़ेगा तभी तो बराबर हो जाएगा। तो अब सीधा x बराबर कितना, y प्लस 18 कर लो। अब ध्यान दीजिएगा, इस y को हम ले आ सकते हैं इधर, या वैसे ही रहने दो, यहीं पर एक आपका क्या मान मिल गया, ये समीकरण नंबर 2 बना लो, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 में आपको क्या दिखा भाई, ये वो x का मान ऑलरेडी से y के रूप में है। अब यही मान इसमें पुटअप कर दो, क्या कर सकते हो, प्रतिस्थापित कर दो। तो x बराबर कितना, y प्लस 18, समीकरण नंबर किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने, ठीक है, 1 में रखने पर रख ले भाई, कितना हो जाएगा, x की जगह x की जगह ही तो रखना है, तो कितना y प्लस 18, ये किसका मान, x का मान, प्लस फिर से y है तो y ये रखेंगे, बराबर कितना 180 अंश है, 180 अंश रखेंगे। अब जानते हो कि y में ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता, अगर हर जगह प्लस ही, तो यहाँ y में y जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया, और 18 को भेज दीजिए उधर, तो जाएगा 2y बराबर कितना 180 अंश माइनस 18, यही होगा। अब कितना यहाँ हो गया 2y बराबर 2y इक्वल टू कितना 162 अंश होगा, हाँ घटाओगे तो 162 आएगा। अब 162 को फिर से, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो अपॉन बनाएगा, यानी यहाँ y, यानी अगले स्टेप में y इक्वल टू 162 अपॉन 2, काटोगे तो कितना आएगा 81 अंश आ गया। यानी एक ठो आपको कोण मिल गया, कौन, छोटा कोण, क्योंकि y को आप छोटा यहां समझ के चल रहे हो।
तो यानी छोटा कोण जो है वो मिल गया है, यानी और बड़े कोण की तब बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यक्स प्लस वाई प्लस 18 है। ध्यान दो, बड़ा कोण यानी यक्स बराबर कितना है, बड़ा कोण यक्स बराबर कितना है, वाई प्लस 18 है, 18 है ना, वैल्यू रख दो, इससे वाई का मान अभी निकला है तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना 81 प्लस 18 और जोड़ लीजिए तो आपको कितना 8 1 9 109 अंश मिल जाएगा भाई। कितना नहीं 8 1 9 हाँ 99 मिल जाएगा क्या, हाँ 99 ही मिलेगा, 81 19 चाहिए ना, हाँ 99 मिलेगा, यानी यक्स बराबर कितना 99 अंश और कितना है, हाँ अब यहां से आपको मिल गया कितना 99 अंश। छोटा कोण यहां लिख सकते हो, छोटा कोण ऑलरेडी से मिला है, छोटा कोण कितना है भाई आपका 81 अंश। आंसर यही दोनों हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो और क्वेश्चन में देखोगे तो यही दोनों दिया भी होगा आंसर में। अब इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, करते जाते हैं, चीजें आप नोट करते रहिए, चीजों को समझते रहिए। क्वेश्चन इसके तीसरे का तीसरा, अब प्रश्नानुसार यहां भी लिख दीजिए, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है भाई, आपका तीसरा दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले कितना 7 बल्ले तथा, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितना 3800 रुपए में खरीदी है तथा 5 गेंदे कितना, तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, जबकि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई, आंसर हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, उसने लिखा है कि एक कोच ने कितना पहले कितना है 6 गेंदे 7 बल्ले, मान लेते हैं एक प्रत्येक का, प्रश्नानुसार लिखने से अच्छा है कि माना पहले करके मान लो, माना प्रत्येक बल्ले का, प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक, चाहे एक बल्ला लो, एक बल्ला चाहे कोई भी, चाहे जैसे मैं कह दूं कि मार्कर जब खरीदने जाएंगे हम किसी मार्केट में तो एक मार्कर लेंगे, तो एक मार्कर चाहे ये वाला ले चाहे दूसरा वाला तीसरा वाला कोई भी मार्कर, अगर वो एक ही डब्बे में से उठा गया तो सारा मार्कर सेम दाम का होता है, तो वही उसी को कहते हैं प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब जो आपके पास जो चीजें दी रही हैं वो सबका दाम एक ही हो तो उसको प्रत्येक बोला जाता है। प्रत्येक बल्ले का दाम कितना, बल्ले का दाम कितना यक्स रुपए, मान लेते हैं कितना रुपए यक्स, तथा गेंद का दाम, गेंद मतलब प्रत्येक लिखे हो तो ये समझ जाओ गेंद के लिए भी, तथा गेंद या प्रत्येक गेंद लिख दो, था प्रत्येक गेंद का दाम कितना है भाई, वाई रुपए मान लो, कितना रुपए मान लेते हैं, वाई रुपए है। अब लिखेंगे शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन क्या है भाई, क्या क्या बना रहा है, तो आपका कहा ही रहा है क्वेश्चन भाई प्रथम शर्तानुसार में कि 7 बल्ले हैं, कितना 7 बल्ले 6 गेंदे हैं, यानी 7 बल्लों का दाम, बल्ले तथा कितना 6 गेंदे या गेंदों लिख सकते हो, गेंदों का दाम, यानी इन दोनों का मिलाकर कितना है
तो आपका है 3700। कितना है भाई? हाँ 3800 रुपए है। रुपए कितना? 3800 इधर यानी वैल्यू दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर हम 7 बल्ले, बल्ले को यक्स माने हैं, यक्स रुपए यानी 7 गुणे यक्स, 7 यक्स प्लस 6 इसको वाई माने हैं, तो 6 वाई बराबर कितना? 3800। और ये खुद में अपने आप में एक समीकरण बन गया पहला। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट बढ़ाएंगे दूसरे शर्तानुसार या दूसरी शर्तानुसार, ऐसे दूसरी शर्तानुसार। अब क्या किया? दूसरी शर्त में आपको ये चेंज कर दिया है संख्या बस। तो दूसरी शर्तानुसार कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद कह रहा, यानी 3 बल्ले तथा 5 गेंद का दाम कितना है भाई? 1700। कितना है? 1750 रुपए है। कितना रुपए है? अब इसके बाद यहां हम बनाएंगे समीकरण, तो हो जाएगा 3x प्लस कितना? 5y बराबर कितना? 1750। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इसमें आप क्या करिए, क्योंकि आपको हल करना है प्रतिस्थापन से ही, तो कोई एक से, चाहे एक से चाहे दूसरे से हम कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर किसके अनुसार? चलो 2 के अनुसार कर लेते हैं। इसमें छोटा वैल्यू ऑलरेडी से, तो कैलकुलेट करना आसान रहेगा। समीकरण नंबर 2 से बस इतना लिख दीजिए। कितना है? 3x। आप देख रहे हो ऑलरेडी से, यहीं से कर लेते हैं। तो सोचो 3x यही रहेगा, तो ये 5y पहले उधर जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना? 1750 माइनस कितना? 5y। अब ये 3 को भी भेजो तो x बराबर हो जाएगा कितना? 1750 माइनस 5y। टोटल के बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? इधर गुणा कर रहा है, इधर आ गया भाग गया, यानी x का मान y के रूप में ज्ञात हो गया। अब जानते हो ये मान जिसमें समीकरण नंबर 2 में रखता है, 1 में रखोगे। क्यों? 2 से प्राप्त कर रहे हो तो 1 में रखो। तो यहां लिख सकते हो कितना? x बराबर कितना? यही जो मान आया 1750 माइनस 5y अपॉन के 3। समीकरण नंबर कौन से? समीकरण नंबर 1 में रखने पर या पुनः रखने पर लिख सकते हो, रखने पर रख दो भाई। तो कितना? जहां यक्स है वहां यक्स मत लिखना, बाकी सब लिखो ऐसे ही। 7 गुणे यक्स की जगह कितना लिख लो? 1750 माइनस 5y टोटल के बटे कितना? 3। फिर कितना है? प्लस 6y इक्वल टू कितना? 3800। कितना? 3800। अब यही कर लेते हैं। अब इसके बाद कैलकुलेट करो। देखो 7 और 3 तो कटता नहीं, सीधी बात है, लसा लेना पड़ेगा। अब लसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये अंदर गुणा कर लेना। तो लसा लोगे भाई कितना होगा? ये अंदर पहले गुणा कर लो, तो नीचे 3 हो जाएगा। 3 से 3 को काटोगे, मतलब बस अंदर गुणा करके वही लिख दो। 7 गुणे 0 करोगे, 7 0 ही आएगा। 7 बचे 35 की 5 हासिल की 3, 7 7 49, 3 52 की 2 हासिल कितना? 52 की 2 हासिल कितना? 5, 7 1 7 5 12। टोटल इतना हो गया। माइनस कितना? 7 बचे 35 35 वाई। फिर कितना? यहां से 3 6 18, कितना? 18 वाई बराबर कितना? 3800। ठीक है। अब चलते हैं इधर, थोड़ा सा घटाइए भाई इसमें से। ये 35 वाला माइनस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला कम है, तो 35 में से 18 घटा लो, तो 15 में से 8 या 3, यानी कितना हो जाएगा? 1200। और 3 को इधर गुणा कर लेते हैं, यानी 12,250 माइनस कितना? तो 15 में से 8 गया 3 हासिल कितना? हाँ यहाँ तो बचा कितना? 2 2 में से 1 गया 1, इतना वाई बराबर कितना? तो 3 का गुणा करो इधर, तो 0 गुणे 3 करोगे तो 0 आएगा, 0 गुणे 3 करोगे 0 आएगा, 8 3 का 24 की 4 आएगा, कितना? 3 3 के 9 2 11 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ध्यान दो, तो ये चीज आपका क्या है? माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना? और इसको भेजोगे इधर तो इधर माइनस हो जाएगा। 12,250 माइनस कितना? 11,400 बराबर कितना? 13 वाई। अब घटाई लीजिए भाई इधर। अब यहाँ का कैलकुलेशन अगर ऊपर दिखा दे तो समझ जाइए, वहीं से घटाओ भाई। तो 0 0 और कितना? 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4
नो 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 नो, गलत हो रहा है भाई। देखो यहाँ 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 रहेगा, फिर कितना 2 में से 4 नहीं घटेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, अगला 11 में से 11 गया पूरा कट गया, बराबर कितना 13 भाई। 13 से घटो, 13 1 में 13, 13 छंग 78 होगा क्या? हाँ 13 छंग 78 कितना होगा 78, और यहां से कितना बचेगा? एग्जैक्टली नहीं आंसर आया यार। अच्छा सही घटा रहे हैं ना भाई, 0 में से 0 घटा 0, ठीक है, 5 में से ठीक है, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और यहां से कितना हो गया? हाँ 12 में से 4 गया 8, फिर यहां से हो जाएगा, ये हासिल दिया है 11 में से 11 गया 0, सही है, कितना हो जाएगा 850। हाँ 850 और यहाँ 13। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 35, 7 बचे 35, 36 18, सही तो है, 18 गुना 36। अच्छा हाँ यहाँ पर गड़बड़ी है। देखो आप 15 में से 8 गया 3, और यहां से 1, यहाँ 15 में से 8 गया, हो 8 7 15 होता है, यहाँ 17 रहेगा, यही गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ 17, यहाँ 17 रहेगा, यहाँ भी 17 रहेगा, और 17 पचे 85 होता है, यही कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे थे। 17 पचे 85 यानी कितना? y का मान आ गया आपका 50 रुपए, यानी y का मान आने का मतलब है आपका ये ज्ञात हो चुका है गेंद का दाम, y का गेंद का दाम, एक गेंद का दाम 50 रुपए है। अब यह x के मान में रख दो, तो यानी गेंद का दाम, गेंद या प्रत्येक, यहां लिख सकते हो प्रत्येक गेंद का दाम कितना रुपए मिला? कितना रुपए? 50 रुपए है। अब इसके बाद हम कहेंगे बल्ले का दाम, तो बल्ले का दाम, तो जो आप समीकरण पाए हो बस उसी में रख दो y का मान, ठीक है। y बराबर कितना? 50 रखने पर, यहाँ रखने पर रख लो भाई यहीं पर, तो कितना आ जाएगा? x बराबर कितना? 1750 माइनस 5 गुणे 50 अपॉन कितना? 3, और कैलकुलेट करोगे तो 1750 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 5 5 25, 250 हो जाएगा, अपॉन के कितना? 3, और 1750 में से इधर देख लो, 1750 में से जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा? 1500 टोटल आएगा, और 1500 डिवाइड बाई 3 करेंगे, डिवाइड बाई 3 तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 500, यानी इसका रुपए आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 500 रुपए मिल गया। यानी बल्ले का दाम कैसे कह सकते हो? बल्ले का दाम यह है, बल्ले का दाम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े। तो चलिए ठीक है, आज के लिए काफी वीडियो लंबा हो चुका है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके बाद आपको अगला, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा और लंबा जाता है और टाइम भी काफी हो चुका है, इसके अनुसार हम उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन मैं अगले टर्म में कराऊंगा। और जो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे आप ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा। और हाँ, मेरे तरफ से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे, बस भाई आप वेट कर सकते हैं, या फिर चीजें आप लगाते रहिए प्लस अन्य माध्यम से, या फिर चाहे जहां से भी आप क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को सपोर्ट करिए, और आप लोग के लिए हम वीडियो अच्छे अपना सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चलेंगे ही। थैंक यू, धन्यवाद।